सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, मनुष्य नाना प्रकार से कर्म कांड करता है। वह सोचता है कितना धन इकट्ठा कर लूं, कितना धन अर्जित कर लूं और अपने लिए सुख संपत्ति अर्जित कर लो। लेकिन उसे क्या सुख संपत्ति मिलती है? उसका क्या कोई उसे सच्ची पूर्ति उसके जीवन में मिल पाती है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मरी न मन बड़ा, मर मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, जो कह गए दास कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस संसार में आने के बाद मनुष्य माया मोह के जंजाल में फंस जाता है। न तो माया मरती है, ना ही मन मरता है। मरता है तो सिर्फ वह शरीर जो माया मोह के चक्कर में बालापन होता है, उसका किशोर अवस्था, जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर वह मर जाता है। सब कुछ सारा बोझ वह शरीर सहता है। मन को क्या, मन तो तृप्त होता है। माया को जो अर्जित करता है उसे भी मरना है, जो नहीं अर्जित करता वह भी मरता है। जाना वहीं पर है, उसी तरह, उसी जगह, वैसे ही मरघट पर ही, चाहे वह राजा हो चाहे रंक। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, लेकिन उसे इसी 5 तत्व के शरीर में और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। चाहे वो जल में हो, चाहे वो अग्नि में हो, और चाहे हवा में हो, और चाहे वह पानी में हो। भूमि धरती के मिट्टी में मिल जाना है उसे, क्योंकि यह शरीर, यह काया नगरिया जो है ना, यह काया नगरिया कुछ दिन का मेहमान है। इसमें जो तोता रमता है, जो पिंजड़े में तोता बोलता है, जब तक पिंजड़ा मजबूत है तब तक वह तोता बोलता रहता है, उससे उड़ नहीं पाता। जैसे ही पिंजड़ा कमजोर होता है वह तोता स्वयं ही उड़ जाता है, उसे कोई नहीं रोक पाता। नाना प्रकार से कोई भी कितना ही अपना जतन कर ले, लेकिन उस पिंजड़े को से उस सुगना को उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक दिन जाना पड़ी है जरूर, राजा हो या रंक, जाना पड़ी है जरूर। पिंजड़वा की तोता बोलता रह जाइए, एक दिन सुगनवा उड़ जाइए। पिंजरा खाली करके उड़ जाता है वह। मनुष्य कितना राग फैला लेता है, कितना द्वेष कर लेता है, कितनी दुश्मनी कर लेता है। संसार में क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा। यहां भाई भाई से दुश्मनी हो जाती है, जर जोरू जमीन के लिए। बाप बेटा का नहीं होता, बेटा मां का नहीं होता, भाई बहन की नहीं होती, पति पत्नी की नहीं होती, पत्नी पति की नहीं होती। ऐसे तमाम दृष्टांत देखने के मिलते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था, ऐसी एक घटना दिल्ली में हुई थी 5 करोड़ कोठी के लिए। मैंने तो सत्य घटना है या नहीं घटना ये मुझे ना पता, लेकिन अखबारों और टीवी के माध्यम से मुझे सुनने को मिला कि करोड़ों के बंगले के लिए उसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी, जिससे वह कसमें खाया था
7 जन्म निभाने का। वह सारी कसमें तोड़ देता है। उसके मन के अंदर वह विकार भर जाता है, वह पाप समाहित हो जाता है और वह एक दिन प्लान बनाकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। ऐसे तमाम सबूत देखने को मिलेंगे जो इस संसार में मनुष्य अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गलत कदम उठाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई इच्छा ही ना रह जाए, वह किसी चीज की आस ही ना करे, वह क्या किसी की हत्या कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य के अंदर जो मन है वह चंचल है। उस मन को काबू जो नहीं पा पाता वह सदा ही दुखी रहता है। इस मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, जिसने इस मन के घोड़े पर विजय पा लिया, लगाम लगा ली, वह जीवन के उस ऊंचाइयों पर पहुंच गया जहां पर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ना पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ज्ञानी भी माया जाल में फंसकर, इस जंजाल में फंसकर अपने आप को प्रभु की भक्ति से इतर माया के जंजाल में फंसा देते हैं। जो माया मोहनी है ना, वह किसी को नहीं छोड़ती। माया के जंजाल से कोई नहीं छूट पाता। माया के जंजाल से वही सोच छूटता है जो अपने अंतरात्मा पर संतुष्टि प्राप्त करता है। अब तात्पर्य यह है कि लोगों के मन में यह आता होगा कि यहां जो बातें चल रही हैं वह उनके उलट चल रही है कि अगर वह कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? अरे खूब कमाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छा व्यवसाय करो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। यहां माया का मतलब वह माया है जिस माया के कारण तुमने ईश्वर को भुला दिया, जिस माया से लोगों की हित का काम ना हो, अनहित का काम हो। ऐसे माया जुटाने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी कोई माया अर्जित करना जिससे किसी की जान जा सके, किसी के साथ गलत करना, ऐसी माया की बात हो। क्योंकि कलयुग है। इस कलयुग में तो तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं होगा तो तुम्हें कोई माचिस की डिबिया नहीं देगा। इसलिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को कमाना भी आवश्यक है, लेकिन कमाने के लिए किसी की हत्या करना, किसी के साथ गलत करना, किसी को धोखा देना, यह सही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने सदा कहा है कि सही सोच रखो, सच्ची सोच रखो और सच्ची निष्ठा से काम करने वाला वह सदा ही हीरे जैसे चमकता है। क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाला ही एक दिन सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाता है। जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है वह कभी भी कोई बड़ा काम नहीं करता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जितने भी ओहदे पर पड़े होंगे, उनकी मालिया हालत ठीक नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वह देखा है, इसलिए उन्होंने परिश्रम किया। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप को किसी के सामने कमजोर नहीं समझता। कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है। जिसने भी कर्म को अपना हथियार बना लिया,
वह सबसे आगे गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने मैंने जो शीर्षक में कहा कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यो कह गए दास कबीर। तो माया जो होती है ना, वह आदमी को अंधा बना देती है। तो बंधुओं, अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, जिससे आपके सामने वाला आपको सम्मान दे, आपको प्यार दे, आपको अच्छी तरीके से बैठाए। तभी इस देश में और इस देश को हम आगे ले जाने का काम करेंगे, एक साथ मिलकर, किसी राग द्वेष के बिना, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई भेदभाव न करो। मानव मानव एक है, मानव की ना कोई जात। और मानव सबसे बड़ा गुनाह करता है जब वह जातिवाद के बंधनों में फंस जाता है, वही सबसे बड़ी उसकी भूल होती है। सदगुरु कबीर साहब ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और इंसानियत का पाठ पढ़ने वाला ही विश्व में अपना नाम अंकित करेगा। साहिब बंदगी।